नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर विष्णु अवस्थी में। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है और कब से चलता चला आ रहा है, इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्यों ये युद्ध लगातार कुछ समय रुकने के बाद शुरू हो जाता है या किसी प्रकार से जो ये विवादों की प्रमुख जड़ है वो क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल लाइव विष्णु अवस्थी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। तो आइए मित्रों, चलते हैं विषय की ओर। मित्रों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो 20वीं सदी से चल रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई वो 20वीं सदी में हुई थी। ये जो विवाद है ये कई सारे मुद्दों को अपने अंदर समेटे हुए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये विवाद लगातार युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाता है और युद्ध शुरू हो जाता है। मित्रों, इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं वो एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता देने का एक प्रमुख मुद्दा है, सीमा सुरक्षा, जल अधिकार, यरूशलेम पर नियंत्रण, इजरायली बस्तियां, फिलिस्तीन का आज़ादी आंदोलन और शरणार्थियों की समस्या का हल निकालने के लिए लगातार ये युद्ध वाली गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ये कब से शुरू हुई और जो अगर डेट वाइज हम देखें तो विवाद की स्थिति डेट वाइज कैसे रही है 20वीं सदी से लेकर अभी तक। मित्रों, 1914 में फिलिस्तीन में उस वक्त लगभग 5 लाख अरब और यूरोप से आए करीब 65,000 यहूदी रहते थे। 1914 में फिलिस्तीन उस दौरान टर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद आते हैं 1917 पे। 1917 में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड बल्फोर ने यहूदियों से फिलिस्तीन को उनका घर बनाने का वादा किया। फिर क्या हुआ? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन और जॉर्डन पर शासन किया। यह हो गया 1918 का। 1922 से 1939 तक क्या हुआ? 1922 से 1939 तक यूरोप से 3 लाख से ज़्यादा यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। हिंसक टकराव शुरू हुआ। ब्रिटेन ने अरबों के विरोध को दबा दिया। फिर क्या हुआ? 1947 से 48 में 15 मई 1948 को इजराइल को देश का दर्जा मिला। यानी इजराइल एक देश है, इसका दर्जा 1947-48 यानी 15 मई 1948 में मिला। इजराइल की सेना ने अरबों के विरोध को समाप्त कर दिया, कुचल दिया, दबा दिया। लाखों की तादाद में जो फिलिस्तीनी थे वो पड़ोसी देशों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। यह हुआ 1947-48 में। उसके बाद 1964 में क्या हुआ? 1964 में तत्कालीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जो PLO बना, वो 1969 में यासिर अराफत के अल फतह ने फ़लस्तीन की सत्ता संभाल ली। यानी 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बना। 1969 में यासिर अराफत के अल फतह ने फ़लस्तीन की सत्ता संभाली। उसके बाद क्या हुआ? 1967 में इजराइल ने अरबों पर हमला बोला। जंग 6 दिन लगभग चली। इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई, सीरिया से गोलान हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और यरूशलेम छीन लिया। ये 1967 में हुआ। फिर क्या हुआ? 1973 में सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया। सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर 1973 में हमला किया। नाकामयाब रहे, कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। कुछ जाने इधर की गई, कुछ जाने उधर की गई। कुल मिला के ये हमला नाकामयाब रहा। 1978 में इजिप्ट और इजराइल ने अमेरिका में कैंप डेविड संधि पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर के बाद 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। बेरूत में सैकड़ों फिलिस्तीनी शरणार्थी जो वो मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए और उनसे जो PLO था, PLO को फिलिस्तीन ने निकालकर बाहर फेंक दिया। यह हुआ 1982 में। उसके बाद क्या हुआ? 80 के दशक से शुरुआती सालों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायली यहूदी बस्तियां बसाता रहा। 80 के दशक
के जो शुरुआती साल थे उनमें वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजरायली यहूदी अपनी बस्तियां बसाता रहा। 1987 में क्या हुआ? 1987 में इजरायली कब्जे के खिलाफ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों ने आंदोलन शुरू कर दिया 1987 में। फिर 1993 में क्या हुआ? ओस्लो संधि हुई। इसमें पीएलओ और इजराइल ने एक दूसरे को मान्यता दी। वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीन को एक निश्चित सीमा तक शासन का अधिकार दे दिया। इस संधि में क्या हुआ? गाजा में और फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीन को एक निश्चित सीमा तक शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वर्ष 2000 में क्या हुआ? इजराइल ने वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। वर्ष 2000 में इजराइल ने जो वेस्ट बैंक का एक बड़ा हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया। दूसरा आंदोलन शुरू हुआ। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। जो फिलिस्तीन में उग्रवादी संगठन थे उन्होंने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ? वर्ष 2004 में इस वक्त तक 40 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रह रहे थे। कितने? 40 लाख से ज़्यादा लोग। 2005 में इजराइल गाजा से हट गया। हमास के चुनाव में जीत हासिल हुई। इजराइल ने क्या किया? गाजा क्षेत्र से अपने आप को हटा लिया और हमास ने क्या किया? चुनाव में वहां जीत हासिल कर ली वर्ष 2005 में। वर्ष 2008 में क्या हुआ? इजराइल और फिलिस्तीन में सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सशस्त्र संघर्ष यानी कि युद्ध शुरू हुआ। 3 हफ्ते तक लगभग ये जंग चली। हजारों फिलिस्तीनी और इजराइल के लोग मारे गए। ये वर्ष 2008 में हुआ। ये भी किसी परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद 2011 में फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया। जो फिलिस्तीन था उसने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया। उसमें फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार्यता दिए जाने की मांग की गई। नवंबर में उसे यूनेस्को की सदस्यता भी हासिल हुई। इसके बाद क्या हुआ? 2012 में 2012 के मार्च महीने में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने रॉकेटों के जरिए हमले किए इजराइल पर। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हवाई हमले किए। नवंबर में इजराइल के हमले में हमास का दूसरा सबसे बड़ा नेता जिसका नाम था अहमद जबारी, वो मार दिया गया। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। खूनी संघर्ष जारी रहा। उसमें जो नुकसान इजराइल और फिलिस्तीन को हुआ, जनहानि काफ़ी हुई, धनहानि हुई और तमाम चीज़ें हुई। अभी जो वर्तमान ताज़ा स्थिति है उस युद्ध से आप सभी लोग परिचित हैं। तो बेसिक जहाँ से इनका विवाद शुरू हुआ उस पर हमने इस वीडियो के माध्यम से नज़र डाली। अब हम आगे बताएंगे कि ये जो वर्तमान युद्ध है ये क्यों शुरू हुआ और इसका ये किस स्थिति तक जा सकता है। इस विषय पर चर्चा डालेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।